जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं अपना एक विशेष सेशन लेकर के। दोस्तों 15 से 20 मिनट का ये सेशन रहेगा। बहुत शानदार जानदार सेशन रहने वाला, बड़ा चर्चित विषय है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछले कुछ दिन से पहलगांव हमले को लेकर के, जो पहलगांव पर जो हमला हुआ, पहलगांव में जो हमारे सेनानी, जो हमारे घूमने फिरने के लिए जो हमारे भाई गए थे, उनको आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, बड़ा मन विचलित करने वाली न्यूज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर की ये आपका पाक को वीजा बंद, सिंधु जल समझौता रोका गया। इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, आपका टोटल मीडिया चल रहा है कि भारत किस प्रकार से बदला लेगा पहलगाम का, किस प्रकार से पहलगाम में जो हमारे 27-28 भाई जो मारे गए हैं उनका बदला लेगा। क्या ये सोची समझी चाल पाकिस्तान आर्मी की थी? क्या होगा अब पाकिस्तान के साथ? इससे भारत की जो छवि है, इंटरनेशनल जो छवि है, किस प्रकार की छवि बन करके आएगी? किस प्रकार से जनता, जो 142 करोड़ जो लोग हैं, किस प्रकार से न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार के सामने, बड़ा पॉइंट है। किस प्रकार से एक्शन होगा? क्या एयर स्ट्राइक होगी? पहले पुलवामा हमले का जो बदला लिया गया था, क्या एयर स्ट्राइक होगी या बहुत बड़ा कुछ होने वाला है? बहुत सारे हर दिन कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है। इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता कि बहुत सारी बातें आपको नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बता के जाऊंगा जो शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन एक बार सेशन को पूरा सुनेंगे। अगर अच्छा लगता तो एक बार चैनल को, उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल जो, उसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने चाहने वालों के पास भेजेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो नई जानकारियां हम लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं, बड़ी मेहनत के साथ आपके पास पहुंचा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर का यह है, पाक को वीजा बंद, सिंधु जल समझौता रोका गया। ये इस प्रकार की न्यूज है। इसी प्रकार की न्यूज इसके अंदर देखो क्या लिखा है। जान गंवाने वाले 26 नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आतंकी हमला। ये AK-47 लेके हाथ में दिखाया गया है टेररिस्ट। किस प्रकार से धर्म पूछने पर, किस प्रकार से धर्म पूछ करके, क्या आप हिंदू हैं, गोली मारी गई। बड़ा मुद्दा है। क्या हम भारत में हिंदू नहीं बोल सकते अपने आप को? अखंड हिस्सा है, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंटीग्रिटी, अखंड हिस्सा है भारत का कश्मीर। क्या वहां खड़े होकर के हम ये नहीं बोल सकते कि हम हिंदू हैं? किसकी चाल थी? क्या हुआ? देखिए आप किस प्रकार से, अगर जो आपके बीच में जो आपका न्यूज़पेपर है 60 पाक टेररिस्ट एक्टिव इन J&K, क्या कमाल की बात है। किस प्रकार से हमारे अमित शाह इस पहलगाम हमले 23 तारीख को जो पहलगाम हमला हुआ 23 अप्रैल को, उसके बाद तुरंत इन्होंने एक्शन लिया। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब की जो यात्रा कैंसिल करके वापस पहुंचे। किस प्रकार से पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही CCS की बैठक ली। क्या होता है CCS, इन पे भी बात करेंगे हम। क्या रहा उस बैठक का नतीजा? एक वीक में 2 बार CCS की बैठक। किस प्रकार से कैबिनेट की बैठक बुलाई, किस प्रकार से इमरजेंसी बैठक चल रही है, किस प्रकार से अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, किस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर अपना इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने विचार रख रहे हैं, किस प्रकार से हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिए। क्या पिटने वाला है पाकिस्तान 5वीं बार? 4 बार पिटा हुआ पाकिस्तान, क्या फिर होगी धुलाई बढ़िया वाली पाकिस्तान की? लेकिन धुलाई तो हमने कम करी। पिछली 4 बार में धुलाई हमने कम करी, वो थोड़ा सा कम रह गया, तब जाकर के 5वीं धुलाई की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया सरकार ने। सिंधु जल समझौते को क्या क्या रोका गया। सिंधु जल समझौते को रोका गया और हाय हो गई, स्टार्ट हो गई पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर हाय। क्या पाकिस्तान के 1971 की तरह टुकड़े 1 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे? आने वाला समय बताएगा दोस्तों, और मैं मेरा एनालिसिस भी देके जाऊंगा आपको कि क्या हो सकता है। सबकी नजर है, सब कुछ तय हो चुका है। 2 CCS की बैठकें हो चुकी हैं, पूरी जनता निगाहें लगा करके देख रही है कि क्या होने वाला है। दोस्तों सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन समय हमारा होगा, कार्यक्रम भी हमारा होगा और जगह भी उनकी होगी, बाद में वो हमारी होगी, कार्यक्रम वहां होगा। ऐसा बिल्कुल पैक है, सबकी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है कि किस प्रकार से भारत, जो हमारे भाई, जो हमारे घूमने के लिए जो आपके पर्यटक जो गए थे, जिन भाइयों को मारा गया, जिनको धर्म पूछ करके, जिन्हें छोड़ दिया गया कि जाकर के बताओ प्रधानमंत्री मोदी को कि हमने धर्म पूछ के मारा है, बड़ा महंगा पड़ने वाला है। ये सारे सवाल
एक वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊंगा मैं, बट जितना एज पर पॉसिबल होगा इसमें कवर कराने की कोशिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूज आपके बीच में बड़ा मन विचलित कर रही है। हमारे अमित शाह है, पहुंच चुके हैं, ठीक है। शाह कहां पर पहुंचे थे? JNK में पहुंचे थे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और था, ये देखिए कितना मामलिक चित्रण आपके बीच में। इस फोटो को देखकर आप क्या आइडिया लगाएंगे? किसी की शादी हुई और घूमने के लिए गए, और घूमने उसको थोड़ी पता है कि घूमना यहीं तक, उसके बाद खत्म हो जाए। धर्म पूछ करके 27 पर्यटक मारे गए। क्या कमाल की बात है। मृतकों में हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय शामिल थे, जो नौसेना कोच्चि के अंदर भी तैनात थे, यानी कि एक हमारा लेफ्टिनेंट साहब भी शहीद हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये भी भाई, ठीक है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में मुकर भी गया। ये TRF बाद में मुकर भी गया। लश्कर-ए-तैयबा 6 दिन पहले लेफ्टिनेंट विनय की शादी हुई थी। बहुत बड़ी हानि है ये देश के लिए दोस्तों, ये ना भरने वाली हानि है। चलिए फिर एक और आपके वायलेंस अनएक्सेप्टेबल। जो टेररिस्ट है वो किसी भी कंडीशन में, टेररिज्म किसी भी कंडीशन में अब एक्सेप्ट नहीं होगा। हमने 4 बार गलती को माफ किया। दोस्तों हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मुझे पता कि जहां जहां गलती की माफी दी गई है वहां वहां सर्वनाश निश्चित हुआ। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम 1 गलती, 2 गलती, 3 गलतियों तक माफ कर सकते हैं। अगर चौथी गलती अगर हम माफ कर रहे हैं तो फिर वो सर्वनाश लाएगी। और ये आपके सामने नतीजा। 99 में जब कारगिल वार हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। काश उसी समय वो निर्णय ले लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऊपर से बताऊं आगे किस किस प्रकार से बातें होनी। तो 5वीं बार अब शायद इनकी धुलाई हो बढ़िया वाली है ना, शायद नहीं, तय हो चुका है। लिफाफे में पैक है, लिफाफे में क्या निकलेगा? PM गो अहेड टू आर्मर्ड फोर्सेस ऑन टारगेट चॉइस एक्शन टाइमिंग। क्या कमाल की न्यूज थी दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या कहा है? वहां पर आपके CDS अनिल चौहान साहब भी थे, वहां पे आपके रक्षा मंत्री साहब भी थे, वहां पे आपके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, थल सेना, आपके वायुसेना और आपके जल सेना के अध्यक्ष आपके वहां पे थी। बड़ा फर्स्ट क्लास लिखा गया है, PM गोज अहेड टू आर्मर्ड फोर्सेस। उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रीडम दिया गया। 99 में फ्रीडम नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस थी। समझ लें इस बात को। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हमें अपने पास रह करके हमने अपने एरिया में रह करके अब कहा गया कि यू आर फ्री, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और हिंदुस्तान की सेना का पार्ट, आई एम आल्सो बिलोंग टू इंडियन आर्मी। मुझे पता है कि इंडियन आर्मी किस प्रकार की ताकत रखती है दोस्तों। मात्र 24 घंटे इस कमीने पाकिस्तान के पास तो इतने वेपन भी नहीं है, इतना गोला बारूद भी नहीं है कि वो हमारे सामने 2 से 3 दिन टिक जाए। मीडिया चिल्ला करके बोल रही कि 4 दिन का है। मैं बोलता हूं भाई 4 दिन नहीं, उनके पास तो 1 घंटे का नहीं है। जिस दिन आर्मी ने ठान लिया आज लाहौर हमारा है, आज इस्लामाबाद हमारा है, उसी दिन हो जाएगा। वो एक झुंझुना लेके घूम रहे हैं किसका? कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। उसे तो ये भी नहीं पता कि USA उसके न्यूक्लियर पावर के साथ कुछ करने वाला है। उसको तो तब भी नहीं पता जब ऑपरेशन किया था किसी देश ने और उसकी नाक के नीचे से सद्दाम हुसैन को उठा करके मार करके वहां डाल दिया, उसको तो जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा ही कुछ बड़ा करने वाला है। थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया सिंधु जल समझौता तोड़ करके, बहुत सारी चीजें हैं बताने को दोस्तों। इसके बाद ये देखिए आपके 2 टारगेट चॉइस। आप टारगेट चॉइस करें, आपको क्या करना है? एंड टाइमिंग, एक्शन टाइमिंग और कार्यक्रम का तुम्हारा है तो तुम चॉइस करे कार्यक्रम। रात को 9 बजे करना है, 12 बजे करना है, या सुबह 3 बजे, या डस्क के टाइम चूज करना आपने, या दोपहर का टाइम चूज करना। वही बात है, जगह तुम्हारी होगी दोस्तों, सारा कुछ इसके अंदर। और मैं थैंक यू बोलूंगा प्रधानमंत्री मोदी साहब को, ठीक है। ये आपके बीच में है जिन्होंने, ये भी आपकी एक न्यूज थी। इस प्रकार की जो न्यूज़ें आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार न्यूज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ये मैं आपको दिखा चुका हूं 60 आपके पाकिस्तानी टेररिस्ट आपके क्या है एक्टिव है। ये सिंधु जल समझौते के 5 जरूरी पहलू, देखिए एक न्यूज थी इसके अंदर है। ये कहा गया था कि जो 5 जरूरी पहलू हमें समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधी सी भाषा में बात करूं कि सिंधु जल जो समझौता है, यानी जो ऊपर वाली जो नहरें, हम उनको 80% पानी दे रहे हैं, 20% पानी हम ले रहे हैं, 20% पानी हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो हमारे साथ इस प्रकार की हरकत कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। और ये इकोनॉमी जो है आपकी मैं बात करूं, यानी कि उसकी आर्थिक हालत खराब करने के लिए पहला एक्शन था मोदी साहब का। पहलगाम हमले में पूछ लिया जाएगा कि पहलगाम हमले में पहला एक्शन क्या लिया गया था सरकार की तरफ से, तो दोस्तों ये लिया गया था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया था और उन्होंने राग अलापना शुरू किया कि हम शिमला समझौते को नहीं मानेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ सुन के, क्या कमाल की कमेंटमेंट दी है पाकिस्तान वालों ने
कि हम शिमला समझौते को नहीं मानेंगे। अरे दोस्तों, मौज हो जाती हमारी अगर वो शिमला समझौते को फिर किसी ने बता दिया होगा कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि शिमला समझौता अगर रद्द होता है तो पीओके हमारा उसी समय हमारा होता है, हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, हम तुरंत। और इसको भी समझना, सिंधु जल समझौते का मतलब ये नहीं है कि हमने पानी रोक दिया, हम उसमें सूखा होगा, हमारी मर्जी होगी तो पानी बहुत सारा छोड़ देंगे, बाढ़ ला देंगे। अब सारी चीज हमारे हाथ में, हमने कर दिया ना, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये इसमें 5 चीजें यहां पे लिखी गई है। ये कोई आपके वकील साहब हैं, विराट गुप्ता साहब, इनका ये आर्टिकल छपा था। देखिए, भारत द्वारा सिंधु जल समझौते पर रोक को पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत माना है, हमने नहीं किया है अभी तक। किसने कहा? खुद पाकिस्तान वालों ने कहा। किसने कहा कि ये युद्ध हो चुका है? बड़े ध्यान से देखना भाई, है ना, युद्ध तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है ना, ये तो ट्रेलर है भाई। कई बार क्या होता है, वो बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हो रही है, बड़े बड़े कमेंटमेंट दिए जा रहे हैं आपके। चलिए, भारत द्वारा सिंधु जल समझौते पर रोक, पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत यहां से हो चुकी है, इसकी उल्टी गिनती, ठीक है। भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 4 तरह के मामले उठाने का प्रयास कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, विनिमय संधि 1969 का उल्लंघन पर आपका हैंग स्थगित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व बैंक और यूएन सुरक्षा परिषद। क्या कमाल की बात है भाई, ठीक है। पाकिस्तान के कानूनी मंत्री ये बोल रहे हैं कि ये करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अब बस पिटने को तैयार हो, तुम्हारी अब होगी धुलाई, वो भी देसी तरीके से, वो भी मोदी स्टाइल में धुलाई होने वाली है ना, वो भी श्रीमान नरेंद्र मोदी स्टाइल में धुलाई होने वाली है। वो भी इंडियन आर्मी मारेगी कम, खर्चेगी ज्यादा। ये ध्यान रखना, भूल गए हैं कि 71 में टुकड़े हुए थे, अब की बार कम से कम 4 टुकड़े होने हैं, अब की बार 4 टुकड़े होने इस पाकिस्तान के। याद रखना दोस्तों, जो जनता आप इंतजार कर रही है कि एक्शन क्या होगा, एक्शन का पहले ही बता दिया मैंने, कम से कम 4 नहीं तो 3 टुकड़े तो होने ही होने हैं, कंफर्म है। देख लेना, इस वीडियो को रिकॉर्ड रखना अपने पास, बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है, बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। तो ये 4 बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हैंग, नीदरलैंड, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वहां जाकर के रोएगा या हमें बचाओ, ये जो भी है जैसे भी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति धरोहर को नकारने वाला पाकिस्तान सिंध के दुरुपयोग से सिंधु अन्य नदियों के पानी को बेशर्मी से इस्तेमाल करता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के तार पाकिस्तान की सेना से, आईएसआई से जुड़े हुए हैं। आईएसआई का ही नंबर है इस बार, इसका बहुत सुंदर इलाज होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मैं कुछ चीजें, कुछ शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है कि आप आर्मी से जुड़ी कुछ बातों को नहीं बोलेंगे। रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना समझना कि एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जल मंत्रालय की संसदीय समिति, भारत का पक्ष मजबूत है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सिंधु जल समझौते से एक तरफा तौर पर अलग नहीं हो सकता। यह अध्याय 11 आपका अनुच्छेद, पाकिस्तान की रिपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय मंचों में दुरुपयोग नहीं करे, ऐसा भी कहा गया है। चलिए, ये था एक पॉइंट दिया मैंने आपको यहां पर, ठीक है। और क्या होगा देखते हैं कैसे कैसे। चीन, पाकिस्तान और भूटान, ये भी एक कमीना बीच में आ गया है। चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ हुई संधियों के तहत भारत 20,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की संभावना है। चलो, हमें जरूरत नहीं है 20,000 ये जो पावर पूर की। चीन ने भी कहा है कि तुम संयम बरतो। तू कितना संयम बरत रहा है चीन? तू तो खुद साम्राज्यवादी नीति का शिकार हमें बनाया है। अक्सर चीन इसी ने लिया था हमसे 1962 में। एक तरफ नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पीठ में छुरा गोपा इसने, और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक देश ही खा गए, तिब्बत को तो खा ही गया, हमारा भी हिस्सा अक्सर चीन। दोस्तों, आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान रखना, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अक्सर चीन और भारत को अलग करती है। और हमारे मोटा भाई साहब यानी कि हमारे जो गृह मंत्री है, जब संसद के अंदर बोलते हैं तो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, मैं दिखा नहीं पा रहा यहां पर, उन्होंने कमिटमेंट दिया था, जब मैं J&K की बात करता हूं, जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो उसके अंदर अक्साई चीन जो चीन के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वो सब शामिल है। एक दिन आएगा हमारा भी कि हम उसे लेकर करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ज्यादा मैं वही बात है, समय की नजाकत को समझ से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट फिर भी किसी दिन एक क्लास लूंगा जरूर लाइव, आपका ध्यान रखेंगे। उसके बाद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत अंतर्राष्ट्रीय नदियां पड़ोसी, यह ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम के लिहाज से बहुत अच्छी है, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। और जो जानकारी के लिए भी, नदी और पानी के मामले राज्य सरकार के अधीन आते। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में नदियों को जोड़ने की बात यहां पर कही थी, संविधान की समर्थित सूची में लाने के लिए ILR समिति के सामने आपका नोट दिया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और क्या फर्क पड़ने वाला है जिसके हम यहां पर बात करने वाले हैं। क्या हो गया भाई, क्या होगा? चलो,
उसके बाद आपका जिसके हम यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे भैया आप लोग। चलिए शाबाश। तब तक मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए बहुत बहुत प्यारी चीजें थी यहां पर जिसको लेकर के हमने डिस्कस किया। यानी कि सिंधु जल समझौते से 4 से 5 बड़े यहां पर निर्णय होने वाले थे, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मैं बात करूं तो असर होने वाला था, और हो भी रहा है। आज चिनाब नदी, आज की बात करूं तो मैं आज 5 मई को चिनाब नदी का जल बिल्कुल सूख चुका है। पाकिस्तान वहां पर हाय हाय कर रहा है। एक बार हमने जल को रोका सिंधु नदी की को और आगे बढ़ाया, यानी कि दोबारा हमने इसको छोड़ दिया। सच बात तो ये है दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी है ये ठीक नहीं है, ये सब जानते हैं। और इस बार ऐसी धुलाई होनी चाहिए विदाउट, समझ गए होंगे आप, है ना। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। क्या किससे धुलाई होती है? बढ़िया वाली साबुन से धुलाई होने वाली है। आप तैयार रहें, आप देश के साथ बने रहें और संयम बरतें। आप देखें कि होने वाला क्या है। ये वही बात आ जाती है दोस्तों घूम फिर के कि एक बार माफ किया था तो उसका नतीजा ये मिला, दोबारा माफ किया फिर हमने नहीं सीखा। पहली बार माफ किया किसने? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ये 65 में पिटे हमसे, 71 में पिटे, उससे पहले 1948 में पिटे कबीलाई सेना के साथ। देखिए सबसे पहले इनको आदत है पिटने की, लेकिन इस बार की पिटाई कुछ ऐसी होगी कि आने वाले 100-200 साल और शायद वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान नाम का कोई देश ही ना रहे। इससे अच्छा कि नासूर बनाए सरकार इसको, इस नासूर को जड़ से खत्म करना चाहिए। पूरी जनता बोल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कल परसों भी कमिटमेंट दी है, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कमिटमेंट दी है कि हम वो करेंगे जो जनता चाह रही है। और इन्होंने धमकी दी, पाकिस्तान वालों ने धमकी दी कि ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है। अरे तो दोस्तों भारत कौन सा 1971 का है? मेरे मुंह से दोस्त ही निकल रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो पता नहीं कौन से शब्द यूज होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया नहीं बोल सकता, नहीं कुछ शब्द ऐसे यूज नहीं हो सकते, लेकिन सच है। अरे कमीने लोगों, तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान कौन सा है। ये घर में घुस के मारता है और तसल्ली से पिटाई करता, रोने भी नहीं देता है। घर में पिटाई भी करेगा, रोने भी नहीं देगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अरे भाई न्यूक्लियर वेपन धरे रह जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इन न्यूक्लियर वेपनों को उठा ले गया अमेरिका। एक और कमेंटमेंट आई सीटीबीटी पर हस्ताक्षर। चलिए सीटीबीटी की बात करूंगा मैं, ये बड़ा चर्चित विषय, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि क्या है सीटीबीटी क्या है, जिसकी भी हम यहां पर बात करेंगे। उसके बाद ये पिटा हमसे 1999 में 4थी बार, और अब 2025 में 5वीं बार पिटेगा, लेकिन इस बार ये फाइनली पिटेगा। दोस्तों बहुत सारी जानकारी है देने को, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इस पर एक्शन लिए गए थे, वीजा बंद किया गया। आपके जो साथ में मैं बात करूं तो वीजे के साथ कुछ बॉर्डर बंद किए गए। यहां से भारत से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की बात की गई हर जगह से। और जितने भी सामरिक महत्व की जो चीजें हैं उन पर, उनके बारे में सोचा गया। आयात और निर्यात की बात करें तो आयात पर रोक लगा दी गई, निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, लगा दी गई है। एक तरफ आपकी नेवी एक्शन में है, एक तरफ एयरफोर्स तैयार है। राफेल गर्जना कर रहा है। राफेल यानी कि हमारे लड़ाकू विमान शाहजहानपुर यूपी में रोड पे उतर के रोड पे लैंडिंग करी है। ये है 2025 का भारत, ये है 2025। नहीं है हवाई पट्टी, हमारे हाईवे ही हवाई पट्टियां कब तब्दील हो जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता। योगी महाराज का जो यूपी है शाहजहानपुर, वहां पे उतरे हैं, दिखाया है दुनिया को, ताकत दिखाई अपनी। राफेल तेजस तैयार है, टैंक आपका T-72 तैयार खड़ा है, T-90 तैयार खड़ा है, अर्जुन भीष्म तैयार खड़े हैं, हमारी बड़ी बड़ी मिसाइलें तैयार खड़ी है। हमारे पास 172 से ज्यादा जो वार हेड है वो वार हेड तैयार खड़े हैं। बहुत सारी पावर है, युद्ध पावर की बात करेंगे तो बहुत सारा कुछ है। एक्शन लिया जाएगा, बड़ी तसल्ली से लिया जाएगा। 9 साल में बनी बात एक झटके में खत्म करी जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौते, जिसके मेरे 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता था। पाकिस्तान के कार्य जो इसने काम किया, उस काम के कारण इसने सत्यानाश कर लिया अपना खुद, है ना। 90% खेती सिंधु जल समझौते से होती थी, अब भारत ने समझौते को स्थगित कर दिया है। यानी कि सबसे पहले वो भीख का कटोरा, पहले भिखारी बड़े स्टैंडर्ड के थे, अब और भिखारी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका एक छोटा सा सेशन जिसकी मैंने यहां पर बात कर ली है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कुछ पड़ने वाला है। देखिए कब था ये समझौता, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 19 सितंबर 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। पूर्व और पश्चिम में विभाजित की गई जो सिंधु की सहायक नदियां थी, सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के हिस्से में था। रावी, व्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल करता है भारत। ऐसा कुछ ये था। सिंधु जल समझौते 1960 के प्रधानमंत्री की बात मैं कर चुका हूं। 6 नदियां पूर्वी और पश्चिमी। क्या है सिंधु जल समझौता? ये आपके बीच में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी चीज आपके बीच में आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे उपलब्ध करा रहा हूं मैं, ले सकते हैं। 1960 में इसको रद्द किया गया। पश्चिमी हिस्से की नदियों का चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। 80% पानी कहां जा रहा है आपका? पाकिस्तान में जा रहा है। अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है अपना इतना ही रखेंगे। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेशन था पहलगांव हमले के बाद बहुत जल्द आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें का एनालिसिस करना जरूरी था। कुछ लेट तो हैं हम इस सेशन को लेकर के, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। युद्ध तो तय है, युद्ध तय है, लिफाफे में पैक हो चुका है। सीसीएस के जो आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सीसीएस की बैठक बुलाई ही तब जाती है जब राष्ट्रीय आपदा हो, सुरक्षा को लेकर के। उसके अंदर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, पूछा जा सकता है। सीसीएस के अध्यक्ष पूछा जा सकता है दोस्तों। साथ में एक वीक में 2 बार बैठक हुई, ये पूछा जा सकता है। कौन से एयरपोर्ट पे पहली बैठक हुई, ये पूछा जा सकता है। क्या एक्शन होगा? एक्शन अभी सीक्रेट है। बस जो सामने था, उच्चायुक्त को बाहर भेजना, पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल करना दोस्तों। साथ में आपको पता है पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ करके भारत से बाहर धकेलना। और क्या था आपका? तो जो प्रमुख जो बॉर्डर थे उन बॉर्डर को सील करना। आर्मी हरकत में आ चुकी है। आ रहे हैं दोस्तों धर्म बताने की। धर्म हिंदू है। धर्म क्या है? हिंदू है। और हिंदू ने तो पूरी दुनिया पे राज करना दोस्तों। आ रहे हैं धर्म बताने के लिए। रुको जरा, रुको जरा। तो चलिए दोस्तों, ये था सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताएंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों सेनाओं को फ्रीडम दिया गया है। जैसे कि मैंने अखबार की जो दैनिक ट्रिब्यून में कहा गया था, एक्शन एंड प्लानिंग टाइमिंग युवा तुम्हारा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हाथ खोल दिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ हरी झंडी दिखाना बाकी है। एक्शन तुम सो के उठोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बहुत सारे जो देश था उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे पास शामिल हो चुका है। ये थी कहानी। खामखा की जो बातें कर रहा है पाकिस्तान, हम ये, हम वो, हम फलाना, हम ढिमकाना, कुछ नहीं है। गधे बेच करके जो देश काम चला रहा है वो पंगा ले रहा है। किससे? उनसे ले रहा है जो अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। कमाल की बात है। गधे बेचो, इकोनॉमी संभालो। पाकिस्तान कहाँ हो? कभी कहीं बराबर में खड़े होने की ही हिम्मत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सेशन वास्तव में कैसा लगा एक बार जोरदार तरीके से शेयर करेंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप कहेंगे तो मैं सीटीबीटी पर एक बार जरूर बोलना चाहूंगा। एक बार सभी के सभी लिख करके भेजें, सर ये सीटीबीटी होती क्या है, इसका कंसल्ट किससे, क्या भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दों से आपके बीच में परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जरूर एक नया सेशन आपके बीच में लेकर के हाजिर होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।